हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गरिमा के वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन्स के बारे में कंप्यूटर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी होती हैं। हाउ मेनी जनरेशन्स आर देयर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर होगा आपका 5। इसके अंदर भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। कोई कहता है कि 6 जनरेशन है, कोई कहता है 7 जनरेशन है, बट द आंसर इज़ 5। तो हमारी चलिए पहली जनरेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होती है कंप्यूटर की, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से 1959 तक होता है। अब इसके अंदर भी हर जगह पे कई बुक्स के अंदर अलग अलग टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो है फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 के बाद की। कई जगह पे 1945 मेंशन है, कईयों पे 1946 मेंशन है। तो लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। एनसीईआरटी के अंदर जो डेट मेंशन है वो 1946 से 1959 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसर के तौर पर क्या यूज़ किया जाता था। वहाँ पे यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती थी। और वैक्यूम ट्यूब्स तो लगा दी, लेकिन डेटा प्रोसेस तो कर लिया, लेकिन डेटा प्रोसेस होने के बाद स्टोर कहाँ होगा? स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स का। किसका यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स का। और डेटा को इनपुट करवाने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता था, जैसे आजकल हम कीपैड्स का यूज़ करते हैं फ़ोन में, कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं, टच पैड का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे यूज़ किया जाता था पंच कार्ड्स का। किसका यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड्स का। और सबसे पहली लैंग्वेज जो उस जनरेशन में आई थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। और उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे, एनिएक, यूनिवैक, एडसेक, ये सारे उस टाइम के कंप्यूटर थे। और इन सबको बनाने वाली कंपनी एक ही थी, जिसका नाम था IBM। किसने बनाया था इन्हें? जितने भी कंप्यूटर्स उस जनरेशन के थे वो सारे के सारे IBM की देन थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ आपके रूम से भी बड़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स लगाने की वजह से इनका जो हीटिंग एलिमेंट होता था, हीटिंग इफेक्ट होता था, वो भी बहुत ज़्यादा होता था। बड़े बड़े क्यों होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स आप अलग से डालते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स अलग से डालते थे, पंच कार्ड्स अलग से शिफ्ट करने पड़ते थे। तो इस वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन, ये तो थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम मुझे इस टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उसके सारे इश्यूज़ जो है क्लियर कर दूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसका जो टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1959 से 1965 का। 1959 से 1965 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? सेकेंड जनरेशन का। और उस जनरेशन के अंदर हमने क्या यूज़ किया था प्रोसेसर के तौर पर? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर का, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर का, जो कि इस तरीके से दिखते थे।
और स्टोरेज के लिए हम उसमें यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर का। किसका यूज़ करते थे? मैग्नेटिक कोर का हम यूज़ करते थे। और लैंग्वेजेस इस टाइम पे बहुत सारी आ गई थी, शुरुआत हो गई थी, लेकिन जिस लैंग्वेज की मैं कहूँ कि शुरुआत जो प्रोमिनेंट जो यहाँ पे इस जनरेशन के अंदर हुई थी वो थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है जी। और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसके दूँ तो IBM 1401, 7090, 7094, यूनिवैक 1107, POP1, ये सारे किसके एग्ज़ाम्पल हैं? आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के ही एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है। तो और इन सारे कंप्यूटर्स को बनाने वाला भी और कोई नहीं, IBM ही था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी कंप्यूटर बनाने वाली आपकी कौन सी थी? IBM थी। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड भी। अब नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। थर्ड जनरेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से, और कब तक चली थी? 71 तक। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगने की वजह से सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ जहाँ रूम का एक हुआ करता था उससे कम आके एक टेबल तक सीमित हो गया था। और थर्ड जनरेशन में हमने प्रोसेसर के तौर पर यूज़ किए इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IC भी बोला जाता है। और इसको यूज़ करने की वजह से, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती थी आपकी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करने की वजह से आपका जो साइज़ था कंप्यूटर का वो और छोटा हो गया था। मतलब इतना हो चुका था कि आपकी छोटी टेबल के अंदर सीमित हो गया था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, IC को अब सबसे पहले ये कि एक चिप, मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स जो थे एक ही चिप के ऊपर बहुत सारे लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेसर का साइज़ था वो छोटा हो गया था। अब बात ये आती है कि इसे बनाने वाला कौन था, किसने इसकी खोज की थी, जिससे हमारा कंप्यूटर का जो फ्लेक्सिबिलिटी था वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, हमारी स्पीड बढ़ गई, हमारा साइज़ छोटा हो गया। इसे बनाने वाले थे JS किल्बी। ठीक है जी। किसने बनाया था इसे? JS किल्बी ने। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किसकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज किसने की थी? किसने की थी? JS किल्बी ने की थी। ठीक है। अब इससे इस जनरेशन के अंदर लैंग्वेजेस आपकी बहुत सारी शुरुआत हो गई थी, लेकिन वही सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो इस टाइम पे आई थी वो थी आपकी फोर्ट्रैन, फिर आई कोबोल, फिर बेसिक, पास्कल, ये चलती चली गई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इस जनरेशन की वो कौन सी है? फोर्ट्रैन, फिर कोबोल है, फिर बेसिक है, और फिर पास्कल है। और इसके अंदर स्टोरेज के लिए प्रॉपर, जैसे आजकल हार्ड डिस्क वगैरह आती है, वो सब चीज़ें शुरू हो गई थी, इसलिए वो मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा। लैंग्वेजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम्पल और कंप्यूटर कौन कौन से थे? PDP-8 आ गया था, 11 था, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 ये। और उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि थर्ड जनरेशन में आपके एप्पल मार्केट में आ गए थे। जहाँ सेकेंड जनरेशन तक सिर्फ IBM काम कर रहा था, थर्ड जनरेशन के अंदर एप्पल भी लॉन्च हो चुका था। मतलब मार्केट में दो कंपनीज एक साथ काम कर रही थी, एक IBM और दूसरा एप्पल। ठीक है जी। तो ये था आपका थर्ड जनरेशन। अब एक चीज़ इसके अंदर बताने वाली और है कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे ये किससे बने हुए थे, कौन से एलिमेंट से बने हुए थे, कौन सी धातु से बने हुए थे? तो ये
ये बने हुए थे आपके सिलिकॉन के। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, इसका ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से एलिमेंट से बने हुए थे, कौन सी धातु से, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी धातु से बने हुए थे, वो थी आपकी सिलिकॉन। ठीक है जी। तो चलिए आगे आता है अब हमारा फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ये बताइए कि आप कौन सी जनरेशन में काम कर रहे हो उस टाइम। ठीक है, कौन सी जनरेशन के अंदर आपका काम चल रहा है, आप फोर्थ जनरेशन में काम कर रहे हो या फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहे हो। तो इसका आंसर है कि आप फोर्थ जनरेशन में भी कर रहे हो और आप फिफ्थ जनरेशन में भी कर रहे हो। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर रहे हो और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर रहे हो। फोर्थ जनरेशन के अंदर जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था वो थे आपके, कौन सी फोर्थ जनरेशन के अंदर का जो टाइम पीरियड था, कब से शुरुआत हुई थी फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत हुई थी 1972 से और आज तक इसके कंप्यूटर्स को एट प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, प्रोसेसर की जगह माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। प्रोसेसर जो यूज़ किए गए थे वो थे माइक्रो प्रोसेसर, जिसे VLSI भी बोला जाता था और जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था जिसे VLSI भी बोला जाता था और इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे पहली कंपनी कौन थी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली, वो और कोई नहीं, इंटेल थी। और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इसने तैयार किया था वो था आपका इंटेल 4004। ठीक है, तो इस जनरेशन के अंदर आपका प्रोसेसर कौन सा आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, VLSI यूज़ किया गया था। सबसे पुरानी कंपनी कौन सी थी, इंटेल थी। और सबसे पहला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा तैयार हुआ था, इंटेल 4004। अब स्टोरेज के सारे जो आजकल हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सब इस टाइम पे आ चुका था, इसलिए मैंने लिखा नहीं है ये सब। लैंग्वेजेस सारी की सारी प्रोमिनेंट हो चुकी थी, जैसे अब भी हम आगे से आगे और पढ़ ही रहे हैं, वो सारी लैंग्वेजेस इसमें आ गई थी। तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन। आगे है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब से शुरू हुई थी आपकी, फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हुई थी 1980 से। कब से हुई थी, 1980 से, और एट प्रेजेंट चल ही रहा है। एक बार ज़रा इस पिक्चर पे नज़र डालिए, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ये है आपका गूगल असिस्ट। क्या है ये, आपका गूगल असिस्ट है। गूगल असिस्ट आपका ये किसकी देन है, फिफ्थ जनरेशन की। एलेक्सा, गूगल असिस्ट, वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी रोबोट्स, फिफ्थ जनरेशन। तो ये सारे के सारे जो आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी, जिसमें स्मार्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं, आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। अब बात यह आती है कि ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अंदर जिस प्रोसेसर का यूज़ किया गया है वो है आपका ULSI। जैसे फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI था, यहाँ पर ULSI है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जिस स्मार्ट सिस्टम की वजह से ये काम कर रहे हैं, उस स्मार्ट सिस्टम के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे इनके अंदर स्मार्टनेस आई। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम है आपका, ये भी फिफ्थ जनरेशन की देन है।
नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, ये भी 5th जनरेशन की देन है। तो और जो आजकल टच पैड्स हम आजकल, जैसे पहले क्या होता था कंप्यूटर्स, अभी भी इवन हम वो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं कि हमें कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं टच सिस्टम पर बेस्ड आ रहे हैं। टच पैड, टच सिस्टम का यूज़ किया, फ्लैश किया, कंप्यूटर आपका आगे पीछे आप सारा काम कर सकते हो। कोई भी काम जस्ट अपने घर बैठे बैठे हाथ मोबाइल के थ्रू ये जस्ट एक उंगली दबाई और काम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ बैठे बैठे सारे के साम अपने उंगलियों के ऊपर कर सकते हो। वो किसकी वजह से कर रहे हो? आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की वजह से, उनकी स्मार्टनेस की वजह से ही कर पा रहे हो। तो अगर अब मैं बात करूँ 10 साल आगे या फिर अपने फ्यूचर की बात करूँ, आज से ही हमने शुरुआत करी है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो सारा का सारा किस पर बेस्ड है? 5th जनरेशन पर ही बेस्ड है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर्स की जनरेशन। अब आगे बढ़ने से पहले अगर इतना आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब कंप्यूटर की जनरेशन्स करने के बाद अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोप्रोसेसर्स आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रोप्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? 1st जनरेशन के हैं, 2nd जनरेशन के हैं, 3rd जनरेशन के हैं, 4th जनरेशन के हैं या 5th जनरेशन के? अब मुझे लगता है कि इसका आंसर आप दे पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो हैं आपके 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? 4th जनरेशन के। नेक्स्ट है एनी कंप्यूटर बिलोंग्स टू 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन या आपकी 4th जनरेशन? एनी एक कंप्यूटर कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यूनिवैक, एनीवैक, एडसेक, ये सारे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? आपकी 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1st जनरेशन कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग 1st जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर हैं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? वहाँ पे फोर्ट्रन यूज़ करते थे, कोबोल यूज़ करते थे, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे या मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे? इसका आंसर आई थिंक अब आप दे सकेंगे कि कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था? आपकी मशीन लैंग्वेज का। ठीक है, आगे है What was the name of first computer designed by Charles Babbage? जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। और सबसे पहली लैंग्वेज और सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने कौन सा डिस्कवर किया था? यूनिवैक किया था। एनीएक, ये तो 1st जनरेशन के कंप्यूटर हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एडसेक, ये भी 1st जनरेशन के कंप्यूटर हैं। उन्होंने जो सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था वो था आपका डिफरेंशियल इंजन, जिसे डिफरेंस इंजन भी बोला जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद ही किया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कौन सा कंप्यूटर डिज़ाइन किया था सबसे पहले? डिफरेंशियल इंजन डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है द चिप इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ, ये मैंने आपको अभी बताया, रिसेंटली बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो चिप यूज़ होती है, चिप मतलब कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने कहा था कि अब सारा का सारा कंप्यूटर का जो साइज़ है हमने एक प्रोसेसर, एक चिप के अंदर सीमित कर दिया। और वो जो चिप है वो किस से बनी हुई है? ये बनी हुई है आपकी सिलिकॉन से। ठीक है, नेक्स्ट है
फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके कौन सी लैंग्वेज पर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से स्मार्टनेस कंप्यूटर्स के अंदर किसकी वजह से आई? स्मार्टनेस कंप्यूटर्स के अंदर किसकी वजह से आई? मशीन लैंग्वेज की वजह से? फोर्ट्रैन की वजह से? नहीं। असेंबली लैंग्वेज की वजह से? अरे जी नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यस। तो आपका इंटेलिजेंस क्या होगा का आंसर क्या होगा कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी जिससे कंप्यूटर की स्मार्टनेस बढ़ी, वो कौन सी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्यूटर की जनरेशन्स। उसमें क्या प्रोसेसर यूज़ किया गया था, कौन सी लैंग्वेजेस किस टाइम पर आई थी, कौन से कंप्यूटर किस टाइम पर आए थे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिससे कि आपका कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो जाए। मेरा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना है, आपको दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर करना है। मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी नंबर मेरी तरफ से कटे। मैं आपको जो भी इस क्लास में बता रही हूँ वो अगर आप उतना भी कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जितना सब सिलेबस मैं करा रही हूँ वो सफिशिएंट है। उतना कर लो, नंबर पक्के हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।